अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान ताजुन्निशा ताजी हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला शरीफ भिलाई छत्तीसगढ़ से वीडियो शुरू करने से पहले बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारा चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी इस्लामिक हिस्ट्री वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब बंदों के सदक़े में नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। ऐसा ही एक वाक़या है जनाब हुसैन नामी शख्स का, जो भंडारा जिला के रहने वाले थे, मगर शादी के बाद वो नागपुर में जाकर बस गए। तकरीबन 3 से 4 साल गुजर गए और हुसैन साहब के यहाँ अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। उन्होंने खुद का और अपनी बीवी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन वजह कुछ और ही थी। दरअसल हुसैन साहब ने अपने वालिदैन को अकेला छोड़कर नागपुर में रहना शुरू कर दिया था। हर किस्म की दवा दुआ के बावजूद भी हुसैन साहब की शादी को तकरीबन 9 साल बीत गए, लेकिन औलाद की खुशी उन्हें अभी तक नसीब नहीं हुई थी। हुसैन साहब के कुछ दोस्त और रिश्तेदारों ने उन्हें सलाह दी कि तुम परेशान मत हुआ करो, तुम किसी का बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते, लेकिन हुसैन साहब को ये कतई मंजूर नहीं था। एक दिन हुसैन साहब को उनके वालिद का फ़ोन आया, लेकिन हुसैन साहब ने औलाद की परेशानी के चलते अपने वालिद से बात भी नहीं की। तकरीबन रात के 9 बज रहे थे कि हुसैन साहब अकेले ही ताज आबाद शरीफ नागपुर हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए दरबार शरीफ पहुंच गए। हुसैन साहब कुछ देर ही दरबार शरीफ में बैठे थे कि उन्हें अचानक से उनके वालिदैन नज़र आए। वालिदैन पर नज़र पड़ते ही हुसैन साहब उनके पास पहुंच गए। बेटे को देखते ही वालिदैन के आंखों से आंसू झलक पड़े। वालिदैन को रोता देखकर हुसैन साहब की आंखें भी नम हो गई। हुसैन साहब ने अपने वालिदैन से पूछा, आप लोग इस वक्त यहाँ कैसे? वालिदैन साहब ने जवाब दिया, बेटे तुम्हें देखे हुए कई साल हो गए थे, इसलिए हम दोनों सुबह 11 बजे ही नागपुर आ गए थे। तुम्हें फ़ोन भी लगाया था, मगर तुमने हमारे फ़ोन नहीं उठाए, इसलिए हम तुम्हारे हक़ में तुम्हारी औलाद की दुआ करने हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए हैं। बाबा हुजूर को भी यही मंजूर था, इसलिए हमारी मुलाकात हो गई। अपने वालिदैन की बातों को सुनकर हुसैन साहब फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह पाक ने मुझे आज तक औलाद से महरूम क्यों रखा है। ये कहकर हुसैन साहब अपने वालिदैन के साथ मिलकर हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बैठकर अल्लाह पाक से दुआ की और हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ की। बेशक अल्लाह पाक की बारगाह में हर वो दुआ कबूल होती है जो उसके महबूब बंदों के वसीले से मांगी जाती है। फिर हुसैन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद हुसैन साहब ने अपने वालिदैन को अपने साथ ही रखा और उनकी खिदमत और खूब ख्याल रखते थे। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफ़ैर हुसैन साहब के घर में खुशखबरी बख्श दी। ये खुशखबरी सुनकर हुसैन साहब के दिल में बात थी कि चाहे लड़का हो या लड़की, बस हम अल्लाह की अता में ही हमारी खुशी है। कुछ वक्त बीतने के बाद उनके घर में एक बेटे की खुशखबरी आई। अल्लाह पाक ने हुसैन साहब को बेटे से नवाजा। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। खूब दावतें हुई, खूब खुशियाँ मनाई गई और हर कोई इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। फिर वक्त गुजरा और कुछ ही दिनों के बाद न जाने किसकी नज़र लग गई। हुसैन साहब की बेटे की खुशी अचानक गम में तब्दील हो गई। बेटे की उम्र 2 साल हुई। जब भी हुसैन साहब अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करने की कोशिश करते थे, तो देखते थे कि सहारा देने के बाद भी उनका बेटा खड़ा ही नहीं हो सक रहा था। कई दिनों तक बच्चे को पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की गई, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आस पड़ोस वालों ने कहना शुरू कर दिया कि 2 साल का बच्चा तो चलना फिरना सीख जाता है, लेकिन आपका बेटा तो खड़े होने की भी ताकत नहीं जुटा पा रहा है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें सुनकर हुसैन साहब और भी परेशान होने लगे।
फिर उन्होंने नागपुर शहर के एक बड़े डॉक्टर को दिखाया, सभी तरह के टेस्ट भी करवाए, लेकिन टेस्ट की आई रिपोर्ट से उनके होश उड़ गए। डॉक्टरों ने साफ कहा कि बच्चे के पैरों की हड्डियों में बिल्कुल भी जान नहीं है। अब हर डॉक्टर यही कहता और ये राय देता कि आपका बच्चा अब अपने पैरों पर कभी चल नहीं सकेगा, वो कभी अपने पैरों की ताकत पर खड़ा नहीं हो सकेगा। हर डॉक्टर से ये एक ही बात सुनकर हुसैन साहब की खुशियाँ भरी ज़िंदगी अब गम में बदल चुकी थी। हुसैन साहब को 9 साल बाद औलाद की नेमत मिली। फिर ये किसकी नज़र लग गई कि औलाद होते हुए भी वही तकलीफ़ वो महसूस कर रहे थे जो औलाद न होने के पहले हो रही थी। फिर एक रोज़ हुसैन साहब ने इरादा कर लिया। उन्होंने कहा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरा बेटा ठीक होगा और वो अपने पैरों पर चलेगा भी। इतना बोलकर हुसैन साहब हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ में जाना शुरू कर दिए। अपने काम से वापस आने के बाद वो अपने बेटे को लेकर बाबा हुजूर की बारगाह में पहुंच जाते थे और बाबा जान की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ किया करते थे। लोगों और रिश्तेदारों ने और भी डॉक्टरों के नाम बताए, लेकिन हुसैन साहब के ज़ुबान पर बस एक ही बात होती थी, नहीं, अब मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अब बस एक ही जगह है जहां से मुझे औलाद अता हुई थी और अब वहीं से मुझे इस परेशानी का हल भी मिलेगा। नाजरीन, यही यकीन हुसैन साहब की ताकत बन गया। वो हर रोज़ बाबा जान की बारगाह में हाजिर होकर यही दुआ करते, सारी दुनिया बोल रही है कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह पाक ने आपके कदमों में ऐसी शान बख्शी है कि आपकी एक ठोकर से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, जिसके कदमों की बरकत से अल्लाह पाक मुर्दे को नई जिंदगी अता कर देते हैं। इसकी एक अदना सी नज़र मेरे बेटे पर भी हो जाए तो मेरे बेटे की ज़िंदगी भी चल पड़ेगी। हुसैन साहब अपने दिल का हाल बाबा हुजूर को रो रो कर सुनाते रहे। दूर खड़ा एक शख्स उन्हें देख रहा था। हुसैन साहब की हालत देखकर वो शख्स हुसैन साहब के पास आया और उनके पास बैठ गया और उसने पूछा, भाई क्या बात है? मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप बहुत देर से रो रहे हो। आपको इस तरह तड़पता हुआ देखना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बताइए कौन सी तकलीफ़ है जो आपको इतना तड़पा रही है? हुसैन साहब ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई ये मेरा बेटा है। मुझे शादी के 9 साल बाद औलाद की खुशी मिली, लेकिन जब इस मासूम के चलने की बारी आई तो ये चल ही नहीं सक रहा। डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया कि अब मेरा बेटा ज़िंदगी भर चल नहीं सकेगा। मैंने इन्हीं के दरबार से दुआ की थी और अल्लाह पाक ने मुझे औलाद अता फरमाई। मेरा बेटा चल सकेगा या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे ये मालूम है कि ये वो आस्ताना है जहाँ से कोई खाली नहीं जाता और इंशाअल्लाह मैं भी खाली नहीं जाऊँगा। उस शख्स ने हुसैन साहब को दिलासा देते हुए कहा कि हाँ, तुम्हारा दामन भी अल्लाह खुशियों से भर देगा। फिर उसने आगे कहा, जब आप हर रोज़ दरबार शरीफ आ रहे हो तो क्यों ना ये अमल किया करे कि दूधिया कुएं में अपने बच्चे को पहले नहलाकर दरबार शरीफ में हाजिर करें और फिर बाबा जान से अर्जी लगाइए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही बाबा जान की नज़र इनायत होगी और अल्लाह पाक बाबा हुजूर के सदक़े में आपके बेटे को उसके पैरों पर खड़ा कर देंगे। हुसैन साहब ने जब इस तरकीब को सुना तो उनके दिल में एक अलग ही सुकून पहुंचा। अब तक बाबा हुजूर ने दूधिया कुएं का ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? ये ख्याल अब उनके दिल को सुकून देने लगा। उन्होंने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और बाबा जान को सलाम पेश किया और फिर अपने बेटे को लेकर घर लौट आए। दूसरे ही दिन से हुसैन साहब ने दूधिया कुएं के पानी से नहलाना शुरू कर दिया। तकरीबन 21 दिन तक लगातार नहलाने के बाद हुसैन साहब ने महसूस किया कि उनके बेटे के पैरों में फ़र्क नज़र आने लगा। उन्होंने फ़ौरन डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, छूने से तो ऐसा लग रहा है कि पहले से थोड़ा सुधार है, लेकिन हम पूरे यकीन से कुछ भी नहीं बोल सकते।
ये सुनकर हुसैन साहब ने कहा कि ठीक है, आप मेरे बेटे का दोबारा टेस्ट कीजिए। जब दोबारा टेस्ट किया गया तो साफ पता चल रहा था कि पहले से 25% सुधार आ चुका है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरानी में पड़ गए और पूछने लगे, आप इसका इलाज कहाँ करवा रहे हैं? इस पर हुसैन साहब ने मुस्कुराकर बोला, मैं अपने बेटे का इलाज एक बहुत बड़े डॉक्टर से करवा रहा हूँ, बस कभी कभी चेकअप के लिए आपके पास आ जाया करूँगा। हुसैन साहब की बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराने लगा और बोला, अजीब बात है, आप इलाज किसी और के पास करवा रहे हैं और चेकअप मुझसे करवाएंगे। हुसैन साहब ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और वापस बेटे को लेकर अपने घर आ गए और ये सिलसिला जारी रहा। वो रोज़ाना अपने बेटे को दूधिया कुएं के पानी से नहलाते। लगातार 3 महीने गुजर चुके थे इस अमल को। उसके बाद वो दिन भी आ गया जब हुसैन साहब आखिरी बार अपने बेटे का चेकअप करवाने वाले थे। उसी दिन उन्होंने दरबार में खड़े होकर दुआ की, हुजूर, आपको आपकी शान और बुलंद मुकाम का वास्ता अपनी ख़ास नज़र इनायत कर दीजिए। आज फिर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर हुसैन साहब डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने बच्चे के पैरों को हाथ लगाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने हुसैन साहब से कहा, भाई, आप मुझे सच सच बताइए कि आपने इस बच्चे का इलाज कहाँ करवाया है? हुसैन साहब मुस्कुराए और बोले, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप मेरे बेटे का टेस्ट कीजिए। रिपोर्ट में जो आएगा वो देख लीजिएगा। डॉक्टर साहब के दिल में अजीब सी खलबली मच गई। उसके माथे से निकलता हुआ पसीना बता रहा था कि उसके हिसाब से जो नामुमकिन था अब मुमकिन हो चुका है। कुछ दिन बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर साहब दंग रह गए। उन्होंने देखा कि इस रिपोर्ट में तो बच्चे के पैर बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं। अब आप अपने बेटे को खड़े करके देख सकते हैं। लेकिन हुसैन साहब ने कहा, नहीं, मैं इसे यहाँ खड़े नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब हैरानी से बोले, फिर कहाँ करेंगे? हुसैन साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसी डॉक्टर के सामने जहाँ से मेरे बेटे का नामुमकिन इलाज मुमकिन हो गया। ये सुनकर डॉक्टर अपने आपे से बाहर हो गए और उससे कहने लगे, अरे भाई, मुझे इस तरह उलझाओ मत, मेहरबानी करके साफ साफ बताओ। हुसैन साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, आपके पास कुछ थोड़ा वक्त हो तो आप भी मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनसे आमना सामना करवा देता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर साहब की तड़प और बढ़ गई और उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस फिर क्या था, हुसैन साहब डॉक्टर साहब को अपने साथ लेकर बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुए। दरबार की रूहानी फिजा में कदम रखते ही डॉक्टर बेचैन हो गए और कहने लगे, अरे ये तो बाबा ताजुद्दीन का दरबार है। हुसैन साहब की आंखें नम हो गई और उन्होंने नरमी से जवाब दिया, जी हाँ डॉक्टर साहब, मैंने अपने बेटे को बाबा जान के दूधिया कुएं के पानी से नहलाया और इन्हीं के करम से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर हैरानी से बोला, तुमने किसी डॉक्टर से नहीं बल्कि यहाँ से अपने बेटे का इलाज करवाया है? हुसैन साहब ने सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। फिर हुसैन साहब ने अपने बेटे को पहली बार बाबा जान के मुबारक दरबार में खड़ा किया। अल्लाह पाक ने हुजूर सरकार ताजुद्दीन औलिया की लाज रखी और बच्चे ने न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हुआ बल्कि चलना भी शुरू कर दिया। ये वो लम्हा था जब सबकी आंखों में खुशी के आंसू और नमी थी। आज भी वो बच्चा बिना किसी दवा और किसी सहारे के अपने पैरों पर चल रहा है। अक्सर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारे करीब होकर भी नज़र नहीं आती और हम उसे ढूंढने के लिए पूरी दुनिया भटकते रहते हैं। हुसैन साहब के साथ भी यही हुआ। पहले उनके माँ बाप और फिर बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार ही रहमत का सबब बन गया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें।
क्योंकि आप सभी बड़ी ही मोहब्बत और अकीदत से वीडियो को पूरा तो देखते ज़रूर है मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।